ओम शांति। संडे का दिन, अव्यक्त महावाक्य सुनने का दिन, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करने का दिन। अव्यक्त महावाक्य सुनते तो अव्यक्त बाप दादा याद आते, जो आज भी बच्चों से मिलने आते हैं। पहले कहा भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, कुछ पता नहीं था, जिसने जहाँ लगाना चाह लगा लिया। हाँ, जो जहाँ का भाव बताता था वहीं चले जाते थे, इस भावना से कि कभी तो भगवान मिलेगा। ये हर एक के अंदर होता है कि भगवान एक बार मिल जाए, हर एक की चाहना होती मिल जाए। मिल गया, उसके बाद भगवान की भी तो कुछ चाहना होगी कि आपने उसको देख लिया। अब देखने के बाद आपने क्या किया? एक बार देख लिया, चलो देख लिया, उसके बाद आपका जीवन कैसा है? सुख भरा होना चाहिए ना, क्योंकि आपने भगवान को देख लिया। तो हमारा जीवन तो संतुष्टता से भरा होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। नेचुरली हमने भगवान को देख लिया। जिसने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया तो उसकी आंखें तो कहीं और जा ही नहीं सकती। तो पूरी विश्व की आत्माएं आपको इसलिए देखना चाहती हैं कि आपने कहा है कि हमने इन आंखों से भगवान को देख लिया। लेकिन हमें ये कितना याद रहता है कि हमने इन आंखों से भगवान को देख लिया है? उतना नशा, उतनी संतुष्टता, उतनी प्रसन्नता आत्मा को रहेगी, जितना उसे ये याद रहेगा कि मैंने इन आंखों से भगवान को देख लिया। आप में से कितनों ने अभी तक भगवान को नहीं देखा है? सबने देखा है ना? देखा है ना? सबने देखा है ना? पर अब अपने जीवन में देखो, क्या आपके जीवन में संतुष्टता है, प्रसन्नता है, कुछ भी चाहना नहीं रही है, कोई भी इच्छा नहीं है? तो आप अपने आप को कहो कि हमने इन आंखों से भगवान को देख लिया, अब कुछ और नहीं चाहिए। भक्त यही कह के भगवान को दिलासा दिलाते रहते हैं कि आप आओगे तो हम कहीं भी और नहीं जाएंगे, आप एक बार मिलो तो सही, फिर हम बताते हैं हमारा प्यार क्या है। बड़ी गारंटी देते हैं, हम सब बच्चों ने बड़ी गारंटी दी है भगवान को कि आप आओ तो सही, फिर हम बताते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं। भगवान तो आ गया, उसने ये भी बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार। अब भाई बारी हमारे प्यार की, उसने अपना प्यार निभा दिया, अब बारी आती है हमारे प्यार की। हमने क्या किया? इसमें हर एक नंबर वार है, हर एक। कोई ये कहे कि मैंने 60% निभा दिया, 80% निभा दिया, हाँ 100% निभा दिया, वो हर एक अपना जाने। तो अपने जीवन में देखे संतुष्टता कितनी आई है, आपको पता पड़ जाएगा कि हमने प्यार कितना निभाया है। लगन कितनी बड़ी है, लगन है, लगन आग के समान लगन है। आग जलती है ना, तो आपकी लगन जल रही है या बुझ जाती है? आज देखो तो बहुत अच्छी लगन है, कल देखो तो बुझी हुई है। हाँ, कैसी लगन है? उसके आधार पर ये सहज योग है। अब बच्चे करते क्या है, कैसे जीवन बना लेते हैं, वो सब आज बाबा बताएंगे, पर प्यार प्यार से। राज की बात समझाएंगे पर बड़े प्यार से, क्योंकि बाप का हम बच्चों से जास्ती प्यार है। हम बच्चे आज कहते हैं कि बाबा हमारा प्यार है, थोड़ी देर में भूल जाते हैं और इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो कितना प्यार निभा लिया। हाँ, तो विचार करना और आज के महावाक्य सुनते हैं कि बाबा की हम बच्चों से कोई वैसी वाली चाहना नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर तुम्हारा मेरे से प्यार 100% होगा तो ये लक्षण तो आ ही जाएंगे, ऐसे ऐसे लक्षण तो आएंगे ही आएंगे।
तो हम अपनी चेकिंग स्वयं करेंगे। तो हर एक के जीवन में संतुष्टता कितनी है, हर एक चेक कर सकता है। तो चले डिटेल में सुनते आज के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 29 नवंबर 1978 और आज की डेट है 27 जुलाई 2014। मुरली का सार, संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। बाप दादा आज अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। विश्व में चमकने वाली मणियां, उनको देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? बाप दादा। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। बाप के गुणों को और कर्तव्यों को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस समय मणियां कौन है? हम बच्चे, हम आत्माएं। जब बाप दादा आए तो बाबा ने अपने बच्चों को देखा और बाबा ने कहा, मैं कौन से बच्चों को देख रहा हूं? जो विश्व में चमकने वाली मणियां हैं। पूरी विश्व में चमकने वाली ये मणियां, उनको मैं देख रहा हूं। और ये मणियां बाप के गुणों को और कर्तव्यों को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। कोई मणि ज्यादा कर रही है, कोई मणि थोड़ी कम कर रही है, कोई मणि उससे थोड़ा ज्यादा कर रही है। तो ऐसे सब हो गए नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को, क्योंकि हर एक मणि में बाप दादा दिखाई देने लगे, इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू, जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। समझे? ये सर्वव्यापी कहां से आया और किस समय से आया? जब आप मणियों में बाप दादा दिखाई देने लगे। तो भक्तों ने क्या किया? उन्होंने एक जगह भगवान को नहीं देखा, सब जगह उन्हें भगवान दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने कहा, जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देता। जो आत्मा महारथी है उसमें भी बाप दादा दिखाई देता। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। हर एक के मुख से बाबा, इधर देखो बाबा, उधर देखो बाबा, इधर देखो बाबा। तो हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। आंखों में नूर होता है ना, जिसके आधार पर देखते हैं, है ना, एक छोटी सी बिंदी। तो नैनों में एक बाप नूर समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखे वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। प्रैक्टिकल, जहां देखे वहां तू ही तू। बच्चों के वर्तमान समय के अनुभवों को, बच्चों को जो वर्तमान समय अनुभव हो रहा है कि बाबा को इधर भी देख सकते, इधर भी देख सकते, इधर भी देख सकते, बच्चों के वर्तमान समय के अनुभव को भक्तों ने अपने शब्दों में सर्वव्यापी कहा है। तो भक्तों ने क्या कह दिया? सर्वव्यापी। बच्चे ये जानते थे कि वो परम धाम निवासी है। बाप उनके आधार से दिखाई दे रहा है। बच्चे तो जानते थे, लेकिन जब भक्त देखेंगे तो वो ये तो नहीं जानते ना। तो उनको तो जहां देखूं तू ही तू ये दिखाई दे रहा है। तो भक्तों
ने ये देखा और सर्वव्यापी कहा। परम धाम निवासी बाप है ना, वे हर संकल्प और कर्म में सदा साथी बाप अनुभव होता है परम धाम निवासी बाप। वो आपको हर संकल्प और कर्म में सदा साथी अनुभव होता है कि बाबा मेरा साथी है, अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? साक्षी व साथी कि भगवान आपको साक्षी होके देख रहा है, ये अनुभव होता है, या आपको साथी लगता है कि बाबा मेरे साथ है? साथी ना। सर्व का साथी है तो सर्वव्यापी नहीं हुआ। जब वो आप सबका साथी है तो वो सर्वव्यापी तो नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल गलानी हो गई। जो एक गायन होना चाहिए था कि बाप हमारा साथी है, वहां ये कह दिया कि वो तो साथ है ही है, बस मेरे में ही है, मेरे में ही है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, तो भगवान तो सब जगह हो गया ना। तो ये गायन को गलानी में चेंज कर लिया। जो दुष्कर्म भी करे वो भी कहे मेरे में भगवान है, हाँ, पापात्माएं करें वो कहे हमारे में भगवान है, सब कहे हमारे में भगवान है। तो ये तो गलानी हो गई ना। भगवान साथी है, साथी है, ब्राह्मण बच्चों का साथी रहा। तो भक्तों ने उस शब्द को कॉपी कर लिया कि इसी आधार पर सर्वव्यापी हो गया। तो गायन के बदले क्या हो गया? गलानी हो गई। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। वर्तमान स्वरूप से, जो आपका अभी वर्तमान स्वरूप है, धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मनिया कितनी है? देखो सब बैठे हैं, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो बाबा ने कहा जो मेरे सन्मुख बच्चे बैठे हैं, तो बाबा उनमें धारणा स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि इन सब में से सदा संतुष्ट मनिया कितनी है? कितनी है सदा संतुष्ट मनिया? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। अगर आप संतुष्ट हो तो आपका चेहरा चमकेगा। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। 3 प्रकार की संतुष्टता। पहला है बाप से संतुष्ट, दूसरा है सदा अपने आप से संतुष्ट, और तीसरा है सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। इसमें सभी आत्माएं आ गई। हमारा ब्राह्मण परिवार ही और लौकिक परिवार ही, बस बाकी धर्म की आत्माओं से हमें क्या लेना देना, जो मर्जी करे। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी से हमें क्या लेना देना, जो मर्जी होता रहे, नहीं। तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। प्रत्यक्ष रूप में संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त। ये प्रसन्न चित्त पर भी विचार करना। एक होती है प्रसन्नता जो बाहर से दिखाई देती है, एक है किसी का चित्त ही प्रसन्न है, जिसका मन खुश है, वो चेहरे से तो खुशी दिखाई देगा। अब बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर आप खुश हुए थोड़े समय के लिए और आपका चित्त परेशान है, तो थोड़े अल्पकाल के लिए आपने कोई चीज देखी, खुशी की, हंसी की देखी, तो हंस लिए,
हंसी कुकड़ी हो रही हो तो हंस लिए, बाकी चित्त परेशान है तो उसे प्रसन्न चित्त नहीं कहेंगे। तो ये कहा जाता है जो संतुष्ट है उसके पास प्रसन्नता होती है और सदा प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो संतुष्ट है वो प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है ना, तो सभी आत्माएं उसकी क्या करेंगी? प्रशंसा करेंगी। इस प्रसन्नता के आधार पर, ये प्रसन्नता जिसके पास है, ये खुशी जिसके पास है, प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। लिख लो ध्यान से, विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल जो मिलता है वो है प्रशंसा। विशेषता कौन सी धारण करनी है? संतुष्टता की। प्रसन्नता आपकी निशानी है, माना आप दिखाई दोगे प्रसन्न, और आपको जो प्रत्यक्ष फल मिलेगा वो है प्रशंसा। अब अपने आप को देखो, अब अपने आप को देखो, मैं कितना संतुष्ट हूं। संतुष्ट हूं तो प्रसन्न चित्त रहूंगा, प्रसन्न चित्त हूं तो सब प्रशंसा भी करेंगे। अब अपने आप को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। अगर आप खुश रहते हो तभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। सारा दिन उदास रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो तो कौन कहेगा? और कोई आके बैठेगा भी नहीं। क्यों बैठेगा? सारा दिन दुखड़ा ही सुनाते रहते हो, दुख ही बांटते रहते हो, तो दूसरा कहेगा मेरे को अपने दुख बहुत नहीं है कि इसी के दुख लेता रहो, तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। कभी देखा है कोई किसी दुखी व्यक्ति की प्रशंसा करा? वाह क्या सहन शक्ति है दुख को सहन करने। सारा दिन रोते हैं, जब भी बात करो तो रो देते हैं, माना कितना स्टॉक में आंसू भरे पड़े, पूरा टैंकर फुल है। हाँ, तो ये प्रशंसा थोड़ा हो रही है। प्रशंसा किनकी होती है? जो प्रसन्न रहते हैं, जो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। जो खुद से संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, जो अपने आप से संतुष्ट हैं और प्रसन्न है, उनकी हर एक प्रशंसा करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही है। कौन है ऐसा कहता कि कभी परिस्थिति आएगी नहीं? मैंने तो डिक्लेयर कर दिया परिस्थिति मेरे पास आ ही नहीं सकती, आएगी नहीं आज के बाद, और कल ही आ जाती है तो ऐसा किसने कहा कि नहीं आएगी? आनी ही है। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है या पीछे? हाँ जी, आपने जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, आगे बढ़ना है या पीछे ही रहना है? प्यादा तो साइड में खड़ा होकर ऐसे भाला चलाता रहेगा, वो कहेगा कोई युद्ध ही करने नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? महारथ ये युद्ध के मैदान में जाके लड़ेगा, उसके पास फुर्सत नहीं होगी, इतने सबको ऐसे ही वो खत्म कर रहा होगा और खुश हो रहा होगा, वाह मेरी जीत हो रही है। महारथ ये काम करेगा। और जो प्यादे होते हैं वो छोटे छोटे वो कोने में खड़ा हो गए, युद्ध के मैदान से हट गए, एक भाला सा लेकर, कोई आ ही नहीं रहा, वाह मेरी शक्ति से आई नहीं माया। अब अगर उसको बुद्धि हो कि युद्ध के मैदान में कूदेगा तब तो तेरे पे कोई आएगा? हाँ, मैदान छोड़ के कोने में जाके ऐसे भाला घुमाई जाएगा। ब्राह्मण बने, जन्म लिया, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों के बारे में पता पड़ गया, अब आप महारथी हो या प्यादे हो,
क्या हो, ये हर एक अपनी अपनी अवस्था से जान सकता है कि भाला लेकर ऐसे ही कोने में ऐसे ही कुछ करना ही नहीं, ना नियम ना धारणाएं, किसी चीज का कोई धारण ही नहीं करना, तो क्या उसके ऊपर परिस्थितियां आनी है। हम तो जो जो जैसा जो कहते हैं वैसा कर लेते हैं, बाबा भी खुश, सारी दुनिया भी खुश, जैसा जो कहते हैं सारी फिर मेरी प्रशंसा करते हैं, ये नया ब्राह्मण पैदा हुआ है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। आह्वान किया ना आपने, आपने कहा हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, हमें दादियों समान बनना है, हमें बड़े बहनों के समान बनना है, भाइयों के समान, बड़े बड़े भाइयों के समान बनना है। चैलेंज कर दिया ना, परीक्षाओं को आएंगे कि नहीं आएंगे। तो परीक्षाएं और समस्याओं का आपने क्या किया, आह्वान किया। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। आपने ही बुलाया, आपने ही कहा मुझे महारथी बनना है, आपने ही बुलाया ना। अपने ही किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, ये हो सकता है। आपने एक रास्ता तय करना है, यहां से यहां जाना है, रास्ते में कोई नजारे ना हो, ऐसा हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि आपने जन्म लिया और आपके ऊपर कोई परिस्थिति ना आए, कोई समस्या ना आए, ये क्या हो सकता है। कौन सा ऐसा ब्राह्मण बच्चा है जिस पे कोई परिस्थिति ना आई हो, ये हो सकता है नहीं ना। आप रास्ता तय करें और रास्ते के नजारे ना हो सकता है। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नजारों को देखते हुए रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नजारे देखते हुए पार करते चलना है, नजारे देखते हुए पार करते चलना है। लेकिन नजारों को देख, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हो। परिस्थितियां, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन ये रास्ते की क्या है, नजारे। इनको देखकर रुक मत जाओ। रुकना क्या हुआ, ये क्यों आया, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या, ये ऐसे वैसे, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, ये है बातों में रुक जाते हो। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हो, हर नजारे को ठीक करने लगे। अब मान लो एक ट्रेन में जा रहे हैं, या ट्रेन बीच बीच में रुकती है, तो आप भी रुक जाओगे कि झाड़ियां ठीक करके चलते हैं, पीछे वालों के लिए आसानी रहेगी। झाड़ियां आती हैं, कई ऐसी चीजें आती हैं, तो आपको अपनी मंजिल तक जाना है, ये सारी झाड़ियां ठीक करके ही निकलोगे। उतर गए, गाड़ी तो रुकी थी 15 मिनट, झाड़ियां ठीक करने लगे। रास्ते के नजारे आते हैं या क्या करने लगते हो। हाँ, पर होता क्या है, जैसी कोई परिस्थिति, ये क्यों, ये क्या, ऐसे कैसे, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, ऐसे ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे नजारों को करेक्शन करने लग जाते हो, बड़ा ठीक करने लग जाते हो। पार करने के बजाय, क्रॉस करना है ना आपको, तो पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो, क्योंकि रास्ते के जो नजारे हैं, क्या, क्यों, कैसे, इसमें फंस जाते हो। परिस्थितियां आई हैं, इसमें क्यों आई, कैसे आई, कौन लाया, इन चीजों में चले जाते हैं। तो जो बाप की याद का कनेक्शन है, उसको क्या कर देते हैं हम, लूज। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। जो मनोरंजन लेना चाहिए कि अरे ये परिस्थिति आ गई, चली जाएगी, ये अपना जोर आजमा रही है, हमारी शक्ति तो इसने अभी देखी नहीं है। तो महारथी को तो ऐसा अनुभव होगा ना, आई है तो जाना ही है इसने, मेरे सामने तो टिक भी नहीं सकती, क्या बड़ी बात है ये परिस्थिति, मेरे साथ कौन है इसको पता नहीं है ना, इसलिए आ गई है, कोई बात नहीं, जाने के लिए आई है। तो एक पेपर
क्रॉस हुआ और आप आगे बढ़े। तो मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नजारा वाह, यहाँ नजारा माना परिस्थिति, कोई परीक्षा, ठीक है। वाह नजारा वाह, वाह वाह के बजाय आई। कुमार, वाह वाह के बजाय आई बहुत करते हो, बहुत कहते हैं आई माँ, उई माँ, ये क्या आया, ये क्यों आया है। वाह वाह के बजाय जहाँ वाह वाह करनी है वहां करते आई। तो वाह वाह के बजाय क्या, आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। जैसे नजारा आई, क्या नजारा है। जैसे पहाड़ देखा, हाँ पहाड़ देखा, झाड़ी देखी, कोई ऐसे पार्क देख लिया, आई उतरे, क्या सीधा चलो उतरे। हर जगह उतरने लग गए तो सारे मंजिल तो आ गई। तो आई अर्थात आश्चर्यजनक, इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलाने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। क्योंकि ये आई 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 कई बार किया, ये क्या, ये कैसे हो गया। हाँ तो थक गए ना, ये क्या, क्यों, कैसे, इन सब चीजों में करते करते क्या हो गए, थक गए। जब थक गए तो उलाना किसको देंगे, बाप को। बाबा आप कहाँ थे, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ। तो थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलाने, लड़ नहीं रहे हैं, मीठे मीठे उलाने देते हुए रॉयल रूप से बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं इतना पहले क्यों नहीं बताया, सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा ही नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है, वास्तव में सहन करना नहीं होता। अच्छा सहन करना ही आगे बढ़ना होता है, ये लाइन सुन के एकदम से हिल गए सारे के सारे। अच्छा मतलब इसका मतलब ये स्टैंप लग ही गई है, सहन करना ही पड़ेगा। नहीं, वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। हम किसी कमजोरी के कारण, अपनी कमजोरी होती है हमारी खुद की, हम फिर सहज मार्ग को सहन मार्ग बदल देते हैं। अपनी कमजोरी के कारण जो बातें बाबा ने हमको समझाई हैं वो बहुत सहज हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि अपनी कई कमजोरियां हैं। तो वो सहज मार्ग क्या बन जाता है फिर, सहन मार्ग। अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, किसी भी चीज को, भोजन पकाना, तो वो जल के ही तो पकेगा, ये उसका गुण है। लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। जहां उसके गुण को आपने समझ लिया कि आग का गुण है जलाना, समझ लिया ना, अब इसके गुण का आपने लाभ नहीं लिया, नुकसान उठाया, तो फिर ये किसकी कमी है, नॉलेज की कमी हुई ना। इसलिए सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। क्योंकि आग का तो गुण है जलाना, अब आप किसको जला रहे हो, भोजन पका रहे हो या किसी चीज को जला रहे हो या किस तरह से जला रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ना कि आग ने कुछ किया। क्या समझे, ये मार्ग सहज ही है, लेकिन आपकी अवस्था कैसी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको सहज ही रहने देते हो या इसको सहन करने में बदल देते हो, तो ये आप पे निर्भर करता है। जिस तरह से आग का गुण है जलाना,
क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। गुण का ज्ञान नहीं है तो जहां पर हम गुण का ज्ञान हो तो हम सुख ले सकते हैं ना, तो सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण का ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं, क्योंकि परिस्थितियों का और समस्याओं का ज्ञान नहीं है। तो आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय कि ये जो परिस्थितियां हैं हमें आगे बढ़ाएंगी, ये ज्ञान है कि ये परिस्थितियां हमको आगे बढ़ाएंगी, ये ज्ञान ना होने के कारण सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। बाप के ज्ञान से और ज्ञान के धारणा मार्ग से इतनी सारी धारणाएं करनी पड़ेगी, इतना सब करना पड़ेगा, तो उन सब बातों से वो असंतुष्ट रहते हैं। साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट, क्योंकि वो खुद से असंतुष्ट है और बाप से असंतुष्ट है। इतनी धारणाएं, बाबा से असंतुष्ट है कि बाबा धारणा में थोड़ी सी परसेंटेज रख दो। महान आत्माएं, महारथी आत्माएं, वो जहां जाते हैं लोग वहां की व्यवस्था वैसे करेंगे जैसे वो हैं, ना कि महारथी दूसरे के हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं चेंज करते रहेंगे। और इसीलिए वो पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनकी धारणाएं उनके साथ साथ 24 आवर्स साथ रहती हैं। उनकी धारणाएं, ना कि यहाँ के हुए तो यहाँ, वहां के गए तो वहां। जहां जाते हैं हम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दुनिया खुश हम भी खुश। ये खुद की असंतुष्टता है। फिर जब हम बाबा के सन्मुख आते हैं या ज्ञान मुरली सुनते हैं तो फिर अंदर खाता रहता है, हम चल तो पा नहीं रहे, ठीक से तो चल नहीं रहे, चलो छोड़ो। ये भूल जाते हैं कि ये सत्य का मार्ग है और यही भगवान का सच्चा रास्ता है, कि आज भगवान मिला है कल चला जाएगा, ये सब भूल जाते हैं। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती है उनको। है ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन, लेकिन वो ये धारणाओं में, उन सब चीजों में असंतुष्ट है, अपने आप से असंतुष्ट है, बाप से असंतुष्ट है, संबंध संपर्क से असंतुष्ट है, तो खुश कहां से रह लेंगे। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न, सदा खुश नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्न चित्त, अभी अभी असंतुष्ट। अभी अभी लगेगा बहुत कुछ कर लिया और थोड़ी सेकंड में लगेगा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सदा एक जैसी नहीं रहती है। अभी अभी असंतुष्ट, अभी अभी संतुष्ट, अभी अभी प्रसन्न चित्त, अभी अभी उदास। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो, जो संगम को वरदान है, ब्राह्मण जीवन को वरदान है, अतीन्द्रिय सुख वो नहीं होता अनुभव। इसीलिए नहीं होता क्योंकि खुद से संतुष्ट नहीं है, बाप से संतुष्ट नहीं है, संबंध संपर्क में जो आ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, उससे संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं तो प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो प्रशंसा नहीं। और जहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता तो वहां पे आत्मा डगमग डगमग डोलती रहती है। अब अतीन्द्रिय सुख के झूले कहाँ से ले लेगी? बैलेंस माना बीच में, बाप के हाथ में डोरो, जो बाबा कहे वो करना ही है, तो फिर झूले झूल सकते हैं। तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे, तब कर सकेंगे। प्रसन्नता का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है, हर ब्राह्मण की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा
सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। यह अंतिम आहुति सदा प्रसन्नता की पड़ेगी। प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, प्रशंसा का आवाज गूंजेगा कि इनके जैसा कोई नहीं है। ये प्रशंसा हो गई। लेकिन आपको पता है कि आपको बनाने वाला कौन है। अपनी प्रशंसा को स्वीकार भी नहीं कर लेना, क्योंकि वो भी असंतुष्टता की निशानी है। जो प्रशंसा स्वीकार कर लेते हैं, वहां भी ये याद रहना चाहिए, ये सब बाप का दिया हुआ है। जो चारों तरफ प्रशंसा हो रही है वो बाप की हो रही है, ये अपने अंदर फिक्स होना चाहिए। प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न करो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले महादानी वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा बॉम्बे निवासियों को विशेष रूप से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बॉम्बे निवासियों में हिम्मत और उमंग बहुत अच्छा है। बॉम्बे निवासियों को देख बाप के साथ प्रकृति ने भी स्वागत किया है, क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है। जब बॉम्बे निवासी बाप दादा से मिलन मनाने आए तो ये नवंबर मास की है ना मुरली, तो ठंडी बहुत हो गई। प्रकृति ने अभ्यास कराया है, अंत में आने वाले पेपर का पहले से ही अनुभव करा के पक्का मजबूत बनाया है। इसलिए घबराना नहीं, इसलिए घबराना नहीं। बॉम्बे निवासियों का बाप से प्यार है ना, बाप दादा का भी बच्चों से विशेष प्यार है। बॉम्बे निवासी अब सदा संतुष्टता और प्रसन्नता का पेपर नंबर 1 में पास करेंगे। बहुत अच्छा है। आप साथ छोड़ो तो भी बाप दादा नहीं छोड़ेंगे। आप बाप का साथ छोड़ो तो भी बाप दादा आपको नहीं छोड़ेंगे। विशेष बॉम्बे और दिल्ली में आदि रतन ज्यादा है। विश्व सेवा की स्थापना के कार्य में बॉम्बे और दिल्ली का विशेष सहयोग है। समय पर सहयोगी बनने वालों का महत्व होता है। जब समय होता है उस समय सहयोगी बने, उसका महत्व होता है। इसलिए सहयोगी बच्चों से बाप का भी स्नेह है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी बाबा से मुलाकात करने आई। बाबा ने क्या कहा? सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, ये हर एक का अपना काम है। बाबा ने आपको जो वरदान दिए उसको अब आप जीवन में लेकर आना, ये हर एक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। ऐसे बने हो। महावीर को भी वरदानी कहते हैं और शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं, ठीक है ना। महावीर को भी वरदानी कहते हैं, शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं। अब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। जब आपके जड़ चित्रों से कितने वरदान ले लेते हैं, आपने अपने जड़ चित्र देखे हैं? जब आपके जड़ चित्रों द्वारा इतने वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। जड़ चित्रों के सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आती है, आप उसको वरदान दे देते हो, तो आपने चैतन्य में तो फिर उनके वरदानों की झोली भरी होगी ना। महावीर हो ना। महावीर अर्थात सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी हैं, अल्पकाल के लिए नहीं।
जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी हैं, अल्पकाल के लिए नहीं। सिर्फ संभालना आता है ना कि चोरी हो जाती है। सिर्फ एक बात याद रखो कि लेवता नहीं हूं लेकिन दाता हूं। सिर्फ एक बात याद रखो कि लेवता नहीं हूं लेकिन दाता हूं। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए, अभी दाता बन देने का समय है। मांगना तो बचपन में होता। वानप्रस्थी कहे छोटा सा खिलौना दे दो, छोटा सा खिलौना दे दो, ये अच्छा लगेगा? वानप्रस्थी कहे छोटा सा खिलौना दे दो ना मम्मी पापा। मांगना तो बचपन में होता, वानप्रस्थी कहे छोटा सा खिलौना दे दो, ये अच्छा लगेगा? थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, थोड़ी बाबा हमारे पर मदद करो, थोड़ी बाबा हमको शक्ति दो, ये खिलौना मांगते हो। जब आप बाबा से कहते हो ना बाबा हमें शक्ति दो, बाबा हमारी मदद करो, तो ये है खिलौना मांगना। जबकि आप देने वालों में से हो तो आप मांग कैसे रहे हो? वो तो आपका सब कुछ हो गया ना, उसका सब कुछ आपके पास है, ठीक है? तो आप खिलौने खरीद सकते हो ना, मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थी हो। तो बाबा का जो है वो आपका है। और फिर भी आप बाबा से कहे कि बाबा हमें शक्ति दो, बाबा थोड़ी सी मदद दो, तो यह तो खिलौना ही मांगते हो ना। अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो, दाता के बच्चे, और मांगते हो तो देखने वाले क्या कहेंगे? दाता के बच्चे, देने वाले के बच्चे, और मांगते हो तो देखने वाले क्या कहेंगे? सफलता का साधन है स्वयं, सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है, स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है, और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। आप पहले अपनी चेकिंग कर लो कि आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है। आपकी वृत्ति वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वही वाइब्रेशन आपको सहयोग देते हैं, फिर सबसे आपको सहयोग मिलता है। आपने अपनी वृत्ति में ही डाल लिया है कि ये ऐसा है, वैसा है, ये सब चीजें ऐसी है, तो आपने अपनी वृत्ति से क्या बना दिया? वाइब्रेशन। अब आपको सहयोग नहीं मिल रहा है तो ये हम ही जिम्मेवार है। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। पहले ये अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपने तरफ आकर्षित करता है, हर्षित मुख अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कुमारियों को देखते हुए, कुमारियों को देखते हुए, क्योंकि पार्टी बैठी है उसमें कुमारियां भी हैं, तो बाबा विशेष फिर कुमारियों को देख रहे हैं। बाबा ने फिर कुमारियों को देखते हुए क्या कहा? बाबा ने कहा कुमारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक अनेकों के कल्याण प्रति निमित्त बन सकती है, एक अनेकों के कल्याण प्रति निमित्त बन सकती है। ब्रह्मा कुमारियां वे जो विश्व के कल्याण के निमित्त बने, बेहद विश्व के कल्याणकारी ना कि हद के, बेहद विश्व के कल्याणकारी ना कि हद के। लगन में कमी है तो विघन अपना काम करेगा, लगन में कमी है तो विघन अपना काम करेगा। अगर आग तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा, अगर आपकी लगन तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। माना जो विघन आया है वो भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघन नहीं रह सकता, अगर आपकी लगन है तो विघन टिक नहीं सकता है।
आपकी लगन में कमी है तो विघ्न भी टिका हुआ है। लगन है तो विघ्न नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। अपनी हिम्मत का काम है परिवर्तन करना, चेंज लाना। कुमारियों में तो सदैव बाप दादा की उम्मीद है। उम्मीद है बाप दादा की। अगर आपकी लगन कम हो रही है तो विघ्न पावरफुल है, और विघ्न आपको हिलाकर चला जाए। जिसकी लगन हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आग में कोई चीज डालेंगे तो वो भस्म हो जाएगी। तो अगर आपकी लगन में की इतनी अग्नि है तो ये विघ्न भस्म हो जाएंगे। इतनी बाप दादा की उम्मीद है कुमारियों से कि वो जब अपने कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू कर सकती हैं, तो ये कोई विघ्न आ जाना ये कौन सी बड़ी बात है। परिवर्तन करना आपकी अपनी हिम्मत का काम है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, परमात्म प्यार में सदा लवलीन रहो। परमात्म प्यार में सदा लवलीन रहो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती है। ये परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। इतना है ये प्यार, इतना प्यार है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की एक विधि है। बाबा कहते बाबा का प्यार इतना है, ये परमात्म प्यार इतना है कि ऐसा नहीं एक को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्यार प्राप्त करने की, अगर आपको चाहिए परमात्म प्यार, तो इसको प्राप्त करने की एक विधि है। वो विधि है न्यारा बनना। न्यारा बनना। जो जितना न्यारा है उतना वह परमात्म प्यार का अधिकारी है। परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं कभी भी हद के प्रभाव में नहीं आ सकती। कभी भी किसी हद के प्रभाव में नहीं आ सकती। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहती है। उनसे सदा रूहानियत की खुशबू आती है। जो परमात्म प्यार में समाये रहते ना, उनसे सदा एक रूहानियत की खुशबू आती है। खुशबू आती है। प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है ना, उस पर सब निछावर कर देते हैं। जिससे प्यार होता है उस पर सब निछावर कर देते हैं। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। ये बाबा का प्यार है। हम बाबा को पत्र लिखते हैं कितना छोटा सा ही लिखते हैं, पर उसमें बड़ी प्यार की बातें लिखते हैं। वो छोटा सा ही होता है, लेकिन उसमें बहुत प्यार समाया होता है। हम समझते हैं कि हमने बाबा को बहुत बहुत प्यार दे दिया माना, लेकिन बाबा का कितना प्यार होता है कि बाबा एक भी दिन मिस नहीं करता। हम मिस कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो, लेकिन ये बाप का प्यार है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं, और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। जो जो आपको अपनी कमजोरियां लगती है, इस प्यार में वो कुर्बान कर दो। कोई कमजोरी ऐसी मत रहने दो जो वो कमजोरी आपको बाप से दूर कर दे। आपको मालूम है कि मेरी वो कमजोरी है, लेकिन सारी कमजोरियां बाप के प्यार में कुर्बान कर दो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो आप मेरे हो। आप जो हो जैसे हो आप मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। हम ऐसे बाबा को नहीं कहोगे
जो हो आप जैसे हो आप मेरे हो। हम ऐसे बाबा को नहीं बोलेंगे। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। हम बाबा को ये कहेंगे, बाबा आप जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। चारों तरफ झूठ ही झूठ है, उसके प्रभाव में बच्चे कभी मत आना। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। जो प्यारा होता है ना, उससे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है, उसे याद किया नहीं जाता। आज मैंने बाबा को बड़ा याद किया, उससे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, ऊपर ऊपर का नहीं, दिखावे का नहीं कि आपको कोई कार्य कराना है तो बाबा बाबा बाबा, मेरा ये काम हो जाए बाबा बाबा बाबा, सुबह शाम योग करें बाबा बाबा बाबा। हाँ, काम पूरा हुआ बाबा अपने परम धाम में, मैं नीचे। सब निभाना पड़ता है जी, करना पड़ता है, अब सबके साथ रहना भी पड़ता है, तो सारा दिन बाबा बाबा करते गुजारा थोड़ा चलता है। जब काम हो गया ना, बस काम कराने के लिए बाबा बाबा भट्टी करेंगे, जब भट्टी बाबा के लिए करनी है। मैंने 4 घंटे का योग रख लिया है, ये काम तो होना ही चाहिए। मैंने योग रख लिया है, काम कराना है, सोचने वाली बात है। 4 घंटे योग करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती है, उसको याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ वो प्यार कैसा हो, दिल का हो। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो, बस सच्चा हो और निस्वार्थ हो, फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी याद करने की। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। जो चीज प्यारी होती है उसको कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाबा के किसी भी आत्मा से मिल नहीं सकता। ट्राई करके देख लो। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। माया कितना भी तंग करने आ जाए, लेकिन जो उड़ती कला में है ना, उनके पास माया पहुंच भी नहीं सकती। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। क्यों आए, क्या करने आए हो, क्या उद्देश्य है, क्यों आए हो? तो एक ही उत्तर है, परमात्म प्यार खींच के लाया। कोई मनुष्य का प्यार नहीं है, कोई मनुष्य का प्यार खींच कर नहीं लाया है। क्यों आए थे दूर दूर से? विदेशों से आते हैं, मधुबन में सब मिलने आते हैं। कौन खींच के लाया? और विदेशी इतने दूर से आते हैं, महीनों रह के जाते हैं। क्यों रह के जा रहे हैं? वहां रहते हुए भी वो परमात्मा की याद में रह सकते हैं, लेकिन वो मधुबन ही आते हैं विशेष। किस लिए? परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाते हैं, उनके अनेक दुख भूल जाते हैं।
अगर कोई एक सेकंड भी इस परमात्म प्यार में खो गया ना, उसके अनेक दुख भूल जाते हैं और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगते हैं। इतना इतना प्यारा ये परमात्म प्यार है जो सिर्फ बाबा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। झूले में झूलने लगते हैं। जीवन में जो चाहिए अगर वह कोई दे देता है तो यही प्यार की निशानी होती है ना। हाँ, मान लो बच्चों को कुछ चाहिए, पेरेंट्स ला के दे देते हैं, या फ्रेंड्स को पता होता है इसको क्या चाहिए तो वो दे देते हैं, तो कहते हैं वाह तेरे को इतना प्यार है मेरे से, फिर ये मेरे को ये चीज दे दी। यही तो प्यार की निशानी होती है ना। जीवन में जो चाहिए अगर वह कोई दे देता है तो यही प्यार की निशानी होती है। तो बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाबा पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक ही बना देते हैं। लो, सिर्फ सुख नहीं देते हैं, सुख के भंडार का मालिक, साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी दे देते हैं। बच्चे, जितनी तुझे खींचनी है अपने भाग्य की रेखा उतनी खींच सकते हैं। कलम भी देते हैं, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है। ये सब कुछ बाबा देते हैं। यही परमात्म प्यार है। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक, माना चाल चलन, चेहरा, रूपरेखा सब कुछ बता देती है कि इनके पास सब कुछ है। उनकी झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती है। कोई भी समस्या, इतनी शक्तिशाली उनकी वाइब्रेशंस होती है। तो ना, फिर से सुनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, हमें एक ही काम मिला हुआ है, बाबा की याद में समाये रहो। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बाबा की याद में समा गए हो। तो सारी चिंताएं आपने किसको दे दी? बाबा को। तो जब किसको आपने अपनी चिंता दे दी, ट्रांसफर कर दी, जो कोई कार्य आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? कि आप निश्चिंत रह सको। अब आप भी चिंता में और बाबा को भी दे दी है, तो इसका मतलब ट्रांसफर नहीं की है। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर की बात है लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो ही नहीं सकती। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। अमृत वेले से ही दिन का आराम भी कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। स्वयं भगवान आपको मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। उठ जाओ लाडलो प्यारो, याद आया? हाँ, जागो, 3:30 बजे गीत बजता है, वो गीत आपको उठाता है। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ बच्चे, मिलन मनाओ बच्चे। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, आज का वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी भी के हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो
कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। आज का स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति।